तुम लोग जो है पहला चैप्टर जो है पढ़ लिए हो, ये गर्ल विथ ए बास्केट। दूसरा चैप्टर है फेलो ट्रैवलर एजी गार्डिनर का। तो तुम लोगों को जैसा हमने बताया था कि जो है इसमें दो तीन तरह के प्रश्न आते हैं। पहला जो एक्सप्लेनेशन करने के लिए, दूसरा जो एक पैराग्राफ देगा, उस पैराग्राफ का से जो है क्वेश्चन आंसर पूछेगा उस पैराग्राफ से संबंधित। तीसरा जो है देगा जो है 60 टाइप के प्रश्न। तो इस तरह जो है तुम लोगों को तैयार करना होगा। आइए दूसरा पार्ट देखो, ये फेलो ट्रैवलर माने सहयात्री। सहयात्री क्या है इसके बारे में ज़रा सुनो। एजी गार्डिनर का लेखक जो है लंदन से मध्य शहर जो है पैसेंजर ट्रेन से जा रहा था। वह बहुत धीमी चलने वाली गाड़ी थी। जब वह अपनी यात्रा शुरू करता है तो लंदन से तो मिडलैंड टाउन के लिए, तो उसमें जो है गाड़ी एकदम भरी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे पैसेंजर एक दो करके उतरते गए और लंदन के आउटर रिंग तक पहुँचते जो है सारे पैसेंजर उतर गए। लेखक सोचा कि मैं केवल अकेला रह गया, लेकिन उसमें और उसका एक सहयात्री था जिसका वर्णन आगे आएगा। दूसरे पैराग्राफ में है कि लेखक महसूस करता है कि गाड़ी में जब एक व्यक्ति अकेले रहता है तो वह सुखद का अनुभव करता है, क्योंकि उसको कोई रोक टोक नहीं रहता। अकेला है तो वह चाहे तो गा सकता है, चाहे नाच सकता है, चाहे सर के बल खड़ा हो सकता है, या एक काल्पनिक व्यक्ति से जो है तर्क वितर्क कर सकता है। इस तरह वह चाहे तो जो है पूरे सीट पर जो है पैर फैलाकर सो सकता है। और एक डिफेंस ऑफ रियल एक्ट जो उनके द्वारा बनाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, उस नियम को भी तोड़ सकता है। इस तरह वह डिफेंस ऑफ रियल एक्ट से भी बच सकता है। माने अकेले रहने पर वह महान सुखद का अनुभव करता है, इसका वर्णन करता है। लेकिन लेखक कह रहा है कि मैं अकेले था, इसके बावजूद भी कुछ नहीं किया। जब सभी यात्री चले गए तो मैंने पेपर लिया और जो है बैठ करके पढ़ना शुरू कर दिया। और पहले जो है डिब्बे के इधर उधर गया और जो है खिड़की से झांका, देखा कि जो है रात जो है हो रहा है, और मैं जो है बैठकर पढ़ना शुरू कर दिया। इसी बीच जो है एक वह व्यक्ति आया जो मेरा सहयात्री था। वह जो है नुकीले डंक वाला था, बड़े बड़े पंखों वाला था, और एक साहसी कीटाणु माना जाता था। एक साहसी कीटाणु इसको कहा जाता है, जो आया मेरे नाक पर बैठ गया। लेखक कह रहा है कि मैं उसे उड़ाया और वह दूसरी बार आकर मेरे गर्दन पर बैठ गया। इस तरह मैंने उसको जो है कई बार उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन वह बार बार आता और मैं उससे बड़ा क्रोधित हुआ और कहा कि तुम्हें पता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता हूँ, क्योंकि तुम जो है इस गाड़ी में बैठने का न तो तुम्हारे पास टिकट है, न तो तुम जो है यह जो दूसरे का खून चूस रहे हो इसका जो है कोई परमिट है। इसलिए जो है मैं तुम्हें दंड देता हूँ और इसे मृत्यु दंड, क्योंकि तुम एक आवारा हो, पब्लिक न्यूसेंस माने सार्वजनिक अपराधी हो। इस तरह वह उसको मारने के लिए झपटता है और कई बार प्रयास करता है, लेकिन सफल नहीं होता है। वह बार बार उसको दौड़ाता है, खिड़की के पास जाता है, लैंप के पास जाता है, जहाँ जहाँ भी जाता है, लेकिन वो सफल नहीं होता। अंत में उसके मन में एक भावना पैदा होती है कि चाहे छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, उसके अंदर भी सुपीरियरिटी की भावना होती है, अर्थात यह मुझसे बहुत क्षुद्र प्राणी है, इसके बावजूद भी मैं उसे मार नहीं पा रहा हूँ। इसलिए वो अपने आप में इन्फीरियरिटी महसूस करता है और अपने स्थान पर बैठ जाता है और कहता है कि मेरे पास एक ही रास्ता है अपनी गरिमा को बचाने के लिए कि मैं इसके प्रति दयालु बनूं, और दया ही एक ऐसा चीज़ है जो मनुष्य की खोई हुई गरिमा को वापस पा सकता है। इसलिए वह उसके प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाता है कि वह उसे मारेगा नहीं, और यह कहकर बैठता है। इतने में फिर वह आता है और जो पत्रिका पढ़ रहा था वो पत्रिका के पृष्ठ पर बैठ जाता है। वो क्रोधित होता है कि मूर्ख, मैंने अभी तुमको मना किया था, लेकिन इसके बावजूद भी चले आए। मैं चाहूँ तो दोनों पृष्ठों पर लेख लिखा हुआ है, और जैसे पीस टाइप्स है और माइस्टिया मास्टर है, ये दोनों को अगर जो है दोनों कवर को जोर से दबा दूं तो तुम उसमें निश्चित जो है कुचल जाओगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जो कहता हूं उसे करके दिखाता हूं। अंत में उसके अंदर जो एक भावना पैदा होती है कि वास्तव में उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस संसार वह इस जो है यात्रा के नियमों को नहीं जानता और नहीं जानता कि उसे वास्तव में कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे हम जो है नहीं जानते कि वास्तव में हम दुनिया में आए तो हमें क्या करना चाहिए, कहाँ से आए हैं, मरकर कहाँ जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं है। इसलिए हम दोनों के दोनों जो है मॉर्टल क्रीचर अर्थात जो है मरणशील प्राणी हैं। अंत में वह जो है उसके बारे में सोचता हुआ तब तक जो है उसका स्टेशन आ जाता है, और कुली जो उसको पुकार कर करता है कि क्या आप अपनी यात्रा ही करते रहेंगे, आपका स्टेशन आ गया। मैं जो है झटके से उठा और अपने हैट को और जो है अपने छड़ी को लेते हुए खिड़की के दरवाजे के पास गया। इसके बावजूद भी देखा कि
मेरा सहयात्री जो मॉस्किटो या मच्छर था वो अभी भी लैंप के चारों ओर फड़फड़ा रहा था। यही उसका सहयात्री है।